बोले और ज़्यादा सुने। आज की वीडियो इसी बात पर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सभी खूब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और कोशिश करें कि हम कम बोलें। कम बोलने के बहुत सारे फायदे हैं जिसे हम जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उसे क्या करते हैं, यूज में ही नहीं लाते। हमें लगता है कि नहीं, कम बोलने से लोग हमारा वैल्यू करना कम कर देगा। बहुत लोगों के मुंह से तो मैंने ये भी सुना है कि अगर जोर से ना बोलूं, चिल्ला के ना बोलूं तो दबदबा बना ही नहीं रहता है। ये सोच अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दबदबा बनाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, पहली नंबर। और दूसरी नंबर, अगर आपको ये लगता है कि आपको दबदबा बनाना है तो कम बोलने से भी दबदबा बन सकता है। इस चीज़ों को आपको समझनी पड़ेगी और इससे जो आपके हेल्थ इश्यू वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए चलिए बात करते हैं कि कम बोलने के क्या क्या फायदे हैं, कम हमें क्यों बोलना चाहिए। सबसे पहली बातें तो होती है कि लोग हमारा वैल्यू करते हैं। जो भी इंसान हमें अपने चारों ओर के लोगों को पहले देखें, सोचें, समझें, परखें, फिर आप मेरी बातों पर भरोसा करें। आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा भी बोलते होंगे, बहुत कम भी बोलते होंगे। आप इस चीज़ों को गौर करें कि जो लोग कम बोलते हैं उनके, ठीक है, आपको ये लगता है कि वो कम बोलते हैं, वो घमंडी हैं, ये है वो है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती है। जो लोग कम बोलते हैं उससे आप काम की बातें पूछेंगे तो वो आपको आसानी से, अच्छे तरीके से बता भी देंगे और आपका कोई टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। बात सही है। अगर हम कम बोलते हैं, दूसरों की बातों को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, लोग हमारा मतलब हमारे पास आना पसंद करते हैं, या हमें जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो भी उन्हें पसंद आता है। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में बहुत सारे मेहमान जब घर में आते थे और कि बहुत लोगों की आदतें ऐसी होती थी कि आते के साथ हम लोगों से क्वेश्चन करने लगते थे। ये सभी लोगों के साथ हुआ होगा। और हमारे पेरेंट्स भी ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, इनसे पूछिए पढ़ने में कैसा है, क्या कर सकता है आगे, मतलब हमारे सारे भविष्य उनके हाथों में दे देते थे। उस समय कैसा लगता था, सोच के बताएं। हमें गुस्सा आता था, हम लोगों को ये लगता था पता नहीं ये किस जमाने की कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अच्छे अच्छे जवाब भी देते थे और बहुत सारे नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके भविष्य को दूसरे के हाथों में सौंप देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों से हम दूर भागते थे। और बहुत सारे ऐसे भी आते थे लोग जो हमारी बातों को समझते थे, हमें समझाते थे और क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करते थे, बल्कि हमारे क्वेश्चनों का सॉल्व करते थे। तो हमें उनका आना ज़्यादा अच्छा लगता था। और जो बेवजह के सवाल जवाब पूछ पूछ पर हम लोगों को जो वो ताना मारते थे, वो सारी चीज़ें उस बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये सभी के साथ हुआ होगा और ये खट्टी मीठी यादें आपको फिर से ताज़ा करने के लिए मैं इसीलिए कह रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि जो कम बोलते हैं, जो हमें समझते हैं और जो हमें सुनते हैं, लोग उनकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। आपको ये बात समझ में आई। और अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। जब आप अपने आप को शांत करके दूसरों की बातों को भी सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में, समाज में किस किस तरह की घटनाएं घट रही हैं और लोग उससे कैसे बाहर निकल रहे हैं। हम लोग तो बस किसी की बातों को सुनने के बाद उस पर कीचड़ उछालने में थोड़ी भी देरी नहीं करते, लेकिन जब वही बात खुद पे आती है तब सोचते हैं कि उसके साथ बीती होगी तो उसने कैसे इसे संभाला होगा, कैसे इससे निकला होगा और क्या किया होगा। अगर यही चीज हमने उस समय सोच करके, रुक करके सुन लिया होता तो ये परेशानी बिल्कुल नहीं आती। समाज में बहुत तरह के लोग हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है कि बहुत तेज है, बहुत समझदार है, उसने अपने घर को बहुत बेखूबी संभाल के रखा है, उसके घर के सभी बिगड़े हुए हैं, फिर भी इतनी समझदारी से चल रहा है कि घर की बातों को बाहर तक पता ही लगने नहीं देता। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, थोड़ा कुछ हुआ ढिढोरा लेकर पीटना शुरू कर दिया। अच्छी बातें अगर आप बतलाते हो तो बुरी बातें तो फुट से निकल जाती है। तो आपको ये सभी चीज़ें को समझनी होगी। जब हम कम बोलते हैं, काम की बोलते हैं,
लोगों की सुनते हैं, लोगों की बातों पर गौर करते हैं, समझते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते भी हैं और हम मैच्योर होते जाते हैं। हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने कामों को आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जीवन बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष से चलना पड़ता है। और इस संघर्ष में अगर हमें कोई अच्छी अच्छी सीख मिल जाए, जो हमें मतलब दिमाग के किसी कोने में छप जाए, जिसके लिए मुझे आप लोगों को बुक खोलने की ज़रूरत ना हो कि ये क्या लिखा हुआ था, कहाँ क्या है। इस तरह की बातें में जो टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं, वो बातें हमारे दिमागों में छप जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब आगे बात करती हूँ। मैंने कहा था कि आपकी हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू भी सही हो जाते हैं। हम लोग जब बहुत कुछ बोलते हैं तो बोलने के दरमियान बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं और बाद में इस चीज़ों को लेकर पछतावा होता है, गिल्टी फील होता है और लगता है कि हम तो इस कैटेगरी के नहीं थे, फिर भी कैसे हो गए। और इस चीज़ों को लेकर हमें पूरी जिंदगी भी अपने आप को कोसते रहते हैं और दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है। जब हम चिंता करते हैं तो चतुराई खत्म होती है, हमारा शरीर खत्म होता है, हम बीमार पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, बेवजह किसी से बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं बहस हो रही है तो आप वहां से अपने आप को बचाते हुए निकल जाने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसने ही जो बोला वही सही होगा, बाकी सभी झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में भी समय रहता है तो वो अच्छा दिखता है, वो अच्छा करता है, लेकिन वही उसका समय अगर विपरीत चल रहा होता है तो उसकी रही धई जितनी सारी चीजें हैं वो भी उसे काम नहीं देती है। इसलिए इन सभी चीजों को आपको समझनी चाहिए और अपने जीवन में यूज करना चाहिए। अब बात आती है कि हम अगर कम बोलते हैं तो अपनी बातों को आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं कम शब्दों में। जब हमारी आदतें होती है कम बोलने की, तो हम जो भी बोलते हैं वजनदार बोलते हैं, लोगों को 1 मिनट में समझ आती है। जैसे हमारी ही वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, जो अच्छी लगती होगी ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह जो भी कोई देखते होंगे तो फटाक से देख लिए निकल गए, लेकिन लंबी वीडियो जाने के बाद लोगों को बोरिंग होने लगता है, लोगों को समझ नहीं आता है, लोग हट जाते हैं, देखते नहीं। इस तरह की चीजें आजकल, पहले क्या था, लोगों के पास समय नहीं था, घड़ी नहीं थी, समय नहीं था, मतलब घड़ी किसी के पास नहीं होता था, लेकिन लोगों के पास समय होता था और लोगों को समय आंकना भी आता था। अभी सभी के हाथ में घड़ी है, एक छोड़ दो घड़ी है, मतलब हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों के पास समय ही नहीं है। लोग किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते, बस अपनी बातों को रखना चाहते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं क्या, हम क्यों किसी के सुने। इन सभी उधेड़ बुन में आ करके लोग पहले जो पढ़े लिखे नहीं थे उससे भी ज्यादा मूर्ख भरी बातें कर जाते हैं, मूर्ख भरी हरकतें भी कर जाते हैं और बाद में पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है। इसलिए हमारे घर के मेंबर, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो कहा जाता था कम बोलो, कम बोलो। क्यों बोला जाता था? इसी वजह थी, यही कहानी थी कि कम बोलने से हमें ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ समझने को मिलेगा और हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा और कभी ये नहीं लगेगा कि हमें किसी ने अपमानित किया है या हमें अपनी ही वजह से यहाँ पर अपमानित होनी पड़ी है, या हमारे बच्चों की नजरों में हम गिर जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, बार बार कहते हैं, इससे वो हमारे वैल्यू करनी बंद कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चे बदतमीज हो गए। तो अपने बचपनों में एक बार जा करके इन सभी चीज़ों को समझें, सीखें और कम बोलने वाली बातों को, अगर आपको सच में लगता है कि ना मैंने ये सही बोला, तो प्लीज़ मुझे लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, आपको अच्छा लग रहा है कि उन्हें भेजनी चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले थैंक यू।